लखनऊ ने स्काई का ऑनस्लॉट सरवाइव कर लिया है। और मतलब व्हाट अ गेम, मतलब कोई भी कहेगा व्हाट अ गेम। मतलब कि और भाई जो लोग हार्दिक को ब्लेम कर रहे, ब्लेम मत करो, उसने सही डिसीजन लिया। कब तुमने देखा है मिचेल सेंटर को रन बनाते हुए न्यूजीलैंड के लिए? ही टुक द राइट डिसीजन। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो तुम ब्लेम करो तिलक को। और तिलक को ब्लेम इसलिए नहीं कि भाई उसने स्लो खेला, ही डिडंट इवन ट्राई। उसने बिश्नोई के लास्ट ओवर तक ट्राई ही नहीं किया। इन अ वे आई थिंक उसको लगा कि भाई देखो ये मेरा टिपिकल स्टाइल है, मैं स्टार्टिंग के कुछ बॉल ना 10-15 बॉल खेलूँगा आराम से और फिर मैं हिटिंग करूँगा। लेकिन फिर जब उसके जो 1-2 शॉट नहीं लगे बिश्नोई के अगेंस्ट, आई थिंक वो हिम्मत ही हार गया फिर। मतलब लिटरली चेस को, मतलब नमन धीर के आउट होने के बाद स्काई वॉज कैरिंग द चेस। और नमन धीर कब 12वें-13वें ओवर में आउट हुआ या उसके बाद, मतलब ही वॉज कैरिंग द चेस। उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि भाई कि मुंबई के जो बॉलर्स हैं, आई थिंक एक्सेप्ट विघ्नेश पुथुर एंड एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या, किसी ने एज सच पिच के हिसाब से बॉलिंग नहीं की। वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए पिच से, जो उनको आखिर में खा गया। मतलब कि देखो हार्दिक ने बहुत सारी, मतलब क्या की, उसने चेंज ऑफ पेस की, शॉर्टर लेंथ बॉल की, बहुत सारी। जो मिलर ने कहा था कि उसकी बॉल ना जितना हमें लगता है उससे ज़्यादा क्विक आती है, जो उसको वो भी प्रॉब्लम हुई। विघ्नेश पुथुर ने एक भी ओवर में कुट नहीं खाई। वो सारे ओवर्स में जैसे किसी में 6-7 खा गया, किसी में 8 खा गया। उसका मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर उसका लास्ट ओवर था, उसमें भी 9 रन खाया था। तो ही बोल्ड वेल। मेरे हिसाब से मिचेल सेंटनर ने नहीं साथ दिया उसमें। मैं मतलब क्रेडिट दूंगा तो मिचेल मार्श को भी दूंगा, क्योंकि मिचेल मार्श ने पावर प्ले में ही डिसाइड कर ले कि भाई सेंटनर को सेटल नहीं होने देना है, वैसे ही भाई पावर प्ले को मैक्सिमाइज़ करना है। और ये भी फ़र्क इन में पड़ा कि पावर प्ले कौन मैक्सिमाइज़ करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो स्काई और नमन धीर ने कर लिया मैक्सिमाइज़, जबकि उनकी 2 विकेटें गिर गई थी। उसके हिसाब से सेंटनर ने थोड़ी सी भी विथ दी तो मार्श ने छोड़ा नहीं। मार्श ने एक शॉट पे विथ क्रिएट भी की। फिर उसके बाद सेंटनर भाई लास्ट में 43 रन्स के लिए पिटा, जबकि उसका आई थिंक सेकंड या थर्ड ओवर ठीक गया था, लास्ट ओवर में पिटा वो। उसको आयुष बदोनी ने भी मारा। इन अ वे मेरे हिसाब से ऊपर से मैं पंत का ये कहूँगा कि भाई पंत, यू वर अ ग्रेट कैप्टन टुडे। तुमने जितनी अपनी रिसोर्सेज थी उनको तुमने अच्छे से हैंडल किया, तुम्हारे प्लान्स ठीक थे। मैं बस एक कहूँगा, एक प्लान जो बिल्कुल मिसिंग था, जो सपोर्ट स्टाफ और पंत को भी देखना चाहिए, जो हार्दिक पांड्या जिस प्लान से बॉलिंग डाला था। मैंने बहुत कम चेंज ऑफ पेस, शॉर्टर ऑफ द लेंथ बॉलें देखी, जो जब आवेश ने वो कुछ डाली तो इट डिड वर्क फॉर देम, इट डिड वर्क फॉर देम। बट आई डोंट नो वाई बाकी सब पेसर्स ने नहीं की। आई थिंक शार्दुल ने करी, लेकिन शार्दुल की तो जब हाई भी पेस होती है तो 135 तक जाती है, तो उसकी लो पेस हो जाए उतना फ़र्क नहीं पड़ता। देखो शार्दुल ने एंड ओवर बहुत अच्छा डाला है, लेकिन अगर मैं LSG हूँ तो मैं शार्दुल की जगह प्रिंस यादव को लाऊंगा। क्योंकि बात ये है कि भाई आप लोग वैसे भी आकाशदीप को लाए, क्योंकि देखो सीनियर बॉलर है, रिटर्न किया है, आपको न्यू बॉल के लिए कोई चाहिए, वरना आपको फिर मणिवरन सिद्धार्थ या फिर आपके जो स्पिनर्स हैं उनके ओवर ज़्यादा चले जाते पावर प्ले में, रवि बिश्नोई को कराना पड़ता है। लेकिन यार प्रिंस यादव होता वो इस पिच के लिए टेलर मेड था। एक तो उसकी यॉर्कर्स वो किसी पिच के रिलेटेड होती ही नहीं है, दूसरा उसका चेंज ऑफ पेस जो SRH के अगेंस्ट चला, वो वो मेरे को लगता है यहाँ काम करता। और इन अ वे यार एक प्लेयर के मोरल के लिए होता है, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपने उसको अगले 2 मैच नहीं खेले, तो मेरे हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आई गेट इट कि शार्दुल भाई लीड पेसर है आपका, पावर प्ले में डालता है, लेकिन आपको चांस देना चाहिए। मेरे हिसाब से आवेश आवेश से बेटर ही प्रिंस यादव पावर प्ले में डाल लेगा, मैं कहूँ तो। और क्योंकि बात ये भी है कि यार देखो आवेश की पेस पहले से कम हुई, आवेश ने एंड ओवर बहुत अच्छा डाला, उसकी यॉर्कर्स बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, जैसे उसने राजस्थान के लिए मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट मिड सीज़न तक पिछले साल किया, जो
एक यॉर्कर अच्छी नहीं गई, जो छक्के वाली जो बॉल थी फुल टॉस हो गई, लेकिन उसके अलावा वो ओवर अच्छा था। ओवरऑल आई डेंट लाइक आवेशेस बॉलिंग। उसने प्लान से भी नहीं बॉलिंग की, फिर उसने जो कुछ कुछ मिसफील्ड्स की, आई थिंक दैट हर्ट देम अलॉट मेरे हिसाब से एलएसजी को। फिर कभी कोई प्लान से बॉलिंग ने वाला, ऋषभ पंत का गुस्सा भी हुआ। ऋषभ पंत को मैं कहूँगा कि यार देखो यार, तुम्हें अपनी बैटिंग पे ये, आई गेट इट, तुम सिंगल लेने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यार उन्होंने लिटरली तुम्हारे लिए फील्ड वही सेट की थी कि भाई ये कोई ऊट पटांग सा शॉट करेगा, क्रॉस द लाइन खेलेगा और हम इसको कैच आउट कर लेंगे। आप ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओपन करो, क्योंकि ऋषभ पंत जल्दी आउट होता है तो क्या होता है, बडोनी जल्दी आ जाता है भाई, उस पर प्रेशर पड़ जाता है। तुम जो भी कहो, ठीक है बडोनी टिपिकल फिनिशर नहीं है, लेकिन अगर बडोनी हर दिन तो चलता नहीं, अगर बडोनी ना चले तो सीधे मिलर आ जाता है। तो एलएसजी की बैटिंग पे बहुत हर्ट करता है, बहुत प्रेशर पड़ता है पंत के आउट होने से। मेरे हिसाब से मार्करम स्टेबिलिटी आपको ऑफर करते हैं, और मार्करम की इस इनिंग से ये लोग मार्करम को रखेंगे पावर प्ले में, लेकिन मार्करम ने पावर प्ले में कितने रन मारे, उससे 6 बॉलें तो खेली। मेरे हिसाब से मार्करम ने सारी बाद में रन मारे, और मार्करम ने वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। मार्करम ने कभी भी कोई ऊट पटांग सा शॉट नहीं मारा। उसने जब विघ्नेश पुथुर को छक्का मारा तो उसने सही मारा, क्योंकि तब रन रेट नीचे जाने लगा था, जैसे पंत आते यू नीडेड दैट रिलीज शॉट, तो उसने मारा। उसने एरिया लेकर मारा कि भाई देखो मैं यहाँ शॉट मारूंगा, अगर नहीं भी लगे तो भाई एटलीस्ट डबल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। तो उसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। मार्श ने पावर प्ले में बहुत अच्छा किया, उसने पूरा मैक्सिमाइज किया। इन अ वे मार्करम जब पावर प्ले में उसने जितनी भी बॉल खेली, लग रहा था हर बॉल पे आउट, और मुझे उस समय लग रहा था क्या यूजलेस बंदा है यार, इसको क्यों खिलाते हो पावर प्ले में। मैं अभी भी कहूँगा, आई वुड सजेस्ट, या तो तुम लोग मार्करम को 4 करो भाई, मैं कह रहा हूँ मार्करम को 4 करो। उसने सारे रन पावर प्ले के बाद मारे, उसने बस 6 बॉलें फेस की थी। मेरे हिसाब से ही विल प्रोवाइड यू दैट स्टेबिलिटी एट 4 जो पंत नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, और पंत के लिए मच बेटर होगा, राइट लेफ्ट कॉम्बो होगा, जो मैचअप्स है वो डिफीट होंगे। पंत अगर जल्दी आउट भी हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले है, 1 विकेट तो जाते ही है। निकोलस पूरन आ जाएगा। निकोलस पूरन हर मैच तो फेल नहीं होगा, अभी इसने 2 मैच ही फेल हुआ है वो भी ये वाला शॉट पे वो बहुत बार आउट हुआ है, और हार्दिक ने सही बहुत प्लान से बॉलिंग की थी। तो मेरे हिसाब से दे हैव टू लुक एट दैट, वो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। मेरे हिसाब से जहाँ पे वो लोग थे एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स, उन्होंने अच्छा टारगेट किया, लेकिन जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही थी, उस बैटिंग के हिसाब से दे वर लाइक 10-15 रन शॉट, क्योंकि मुझे लगता है मार्करम जल्दी आउट हो गया थोड़ा, हार्दिक के वो जब ऑनस्लॉट के लिए जाने ही वाला था। फिर उसके बाद जो मिलर है वो भी हो गया, जबकि मुझे लगता है उस वो होता ना लास्ट तक रहता तो मार देता और रन, वो एक दो बाउंड्री तो मार ही देता, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो मेरे हिसाब से ये भी यहाँ पे भी हुआ। एक चीज़ मैं तो हार्दिक को क्रिटिसाइज़ करने वाला था, जब दीपक चहार एंड ओवर्स के थोड़ा पहले आया था कि हार्दिक क्यों नहीं आया, लेकिन दीपक चहार का उस समय ओवर ज़्यादा रन के लिए नहीं किया। अगर दीपक चहार का ओवर ज़्यादा रन के लिए जाता तो मे बी हार्दिक के ऊपर कुछ और कॉन्वर्सेशन हो रही होती, लेकिन हार्दिक ने भी फिर खुद को लास्ट के टफ ओवर्स दिए और उसने रन फ्लो को रोका। आई थिंक उसका वही था, ही ट्रस्टेड कि दीपक चहार ज़्यादा रन नहीं देगा तो मैं एंड में जाके बॉलिंग करूँगा, मेरी बॉलिंग अच्छी हो रही है। आई थिंक ये हार्दिक का पहला 5 ओवर है T20 क्रिकेट में, पहले उसने कभी नहीं की। आई होप लोग हार्दिक को ब्लेम ना करें, क्योंकि हार्दिक ने आज बैटिंग में बॉलिंग दोनों में अपना 100% दिया, उसका साथ नहीं दिया लोगों ने। मतलब यार इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग कि तिलक वर्मा है को रिटायर्ड हर्ट कर दिया भाई। लेकिन ये भी मैं बता दूँ, तिलक वर्मा का पिछले साल भी कुछ मैचेस में ऐसा फॉर्मूला था। मुझे वो दिल्ली वाला गेम याद आता है कि जब वो स्टार्टिंग में इतना स्लो खेल रहा था, फिर आखिर में मुकेश को मारने लगा, एंड में तब भी एमआई हारी, एंड में तब भी एमआई ही हारी। लेकिन तुम कैसे लेके कह सकते यार तिलक यार हमें क्लोज तो ले गया ना एटलीस्ट, लेकिन उसने ही तो बीच में स्लो किया था, और आज हमें वो दिख गया कि तिलक ने स्लो किया, लेकिन उसके बाद वो नहीं दे पाया फ्लरिश जो वो शायद पिछले साल उसने दी थी। तिलक भी थोड़ा एक्सपोज हो रहा है मेरे हिसाब से। आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए देखना पड़ेगा यार, संजू और तिलक आपके वो ओपनर और नंबर 3 नहीं हो सकते।
इंडिया में भी सारी पिचेस साउथ अफ्रीका वाली जितनी फ्लैट नहीं होने वाली, शीशे की पिचेस नहीं मिलने वाली हमें। ऊपर से यही मेरा पॉइंट प्रूव करता है कि नंबर 3 पे खिलाओ यार सूर्या को। सूर्या का बेस्ट पोजीशन है, उसकी बेस्ट आउटपुट उसी पोजीशन से आती है। अब लोग कहेंगे यार वो तो 3 पे नहीं 4 पे आया तो पावर प्ले में ना। पावर प्ले में तो उल्टा कह सकते हो कि उसने उल्टा बहुत टाइम लिया, उसने ज़्यादा शॉट्स नहीं मारे। नमन धीर ने ही वो आकाशदीप का एक ओवर लिया और उसको मतलब पेल ही दिया भाई। नमन धीर ने क्या खेला। आई गेट इट कि उन्होंने उसको फिनिशर क्यों बनाया, क्योंकि एक तो उसके जो शॉट्स हैं, उसकी जो पावर हिटिंग है उसके वजह से, और ये भी कि बैटिंग में उनके पास जगह नहीं, उनके पास पहले से ही स्लॉट्स है। मेरे हिसाब से अगर नमन धीर को अपना करियर बनाना है तो उसको किसी और जगह जाना होगा जहाँ पे एट मोस्ट उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन नंबर 5 हो। आई थिंक वरना ही कैन बी अ गुड नंबर 4 नंबर 3। मतलब जो उसने शॉट्स मारे थे, मतलब आकाशदीप का पहला ओवर अच्छा गया, उसमें आउट कर दिया उसने। मतलब कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था, विल जैक्स और रैन रिकल्टन फॉर्म में लग रहा था, इन टच लग रहा था, लेकिन सीधे फील्डर के तरफ नॉर्मल प्लान। सेम विल जैक्स नॉर्मल प्लान था, साले को वही फील्डर ही मिला, आउट हो गया। इन अ वे दिस वाज विल जैक्स डे। पिच ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी पावर प्ले में, उतनी कोई स्विंग नहीं मिल रही थी। इट वॉज अ चांस कि तुम्हें ओपनिंग मिला है। इन अ वे आरसीबी को मैं दाद दूंगा कि दे डिडंट गो बाय द हाइप कि उसने जो 100 मार दिया था पिछले साल। देयर इज़ अ रीज़न वाई ही इज़ ड्रॉप फ्रॉम द इंग्लैंड टीम। वो कंसिस्टेंट ही नहीं है भाई, वो 20-30 रन भी नहीं मार पाता है बहुत बार, वो बात है। मैं कहूँगा एक चीज़ और, लखनऊ को का भाई, कोई दिग्विजय राठी को रोको या दिग्विजय सिंह जो भी उसका नाम है, वो बंदा को वो सेलिब्रेशन के चक्कर में एक मैच उसका चले जाएगा, एलएसजी वाले अगला मैच हार जाएंगे। फिर उसी ने बॉलिंग की यार, कैरम बॉल से क्या आउट किया ब्रेक के बाद नमन धीर को। उसने बॉलिंग पिच के हिसाब से वो था चेंज ऑफ पेस करना, और जो उसकी मिस्ट्री स्पिन तो है ही वैसी भी। और रवि बिश्नोई यार शर्म करो भाई, दिग्विजय जो है डीपीएल से आया हुआ बंदा, मतलब कि तुमसे ज़्यादा वेरिएशन से करता है यार। तुम्हें कितने साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, तुम्हारा पहला साल नहीं है, तुम 2020-21 से खेल रहे हो। मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ या किसी से खेल रहे हो 22 से, मतलब तुम्हें अच्छा खासा 3-4 साल हो गया है भाई। तुम ओडीआई भी खेले थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो सीरीज़ में जब विराट कोहली को कैप्टनसी से हटा दिया था। कब तुम बदलोगे भाई, तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा एक लास्ट ओवर ठीक गया था, वह 9 रन आए थे, वो जो तुमने लास्ट बॉल डाली थी ना वाइड थी, वो तो सूर्या ने छू दी, वरना तो मुझे लगता है वाइड होकर चौका चले जाता वो। कुछ करो भाई बिश्नोई। और तुम पे ऋषभ पंत बहुत ट्रस्ट करता है भाई, तुम्हें जब भी बॉल देता है उसको लगता है विकेट आएगी, तुम साले करते ही नहीं कुछ। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि भाई मुंबई को देखो, एक चीज़ प्रूव होगी कि बोल्ट और चहर उतने नहीं हैं जितना हमें लगता है। कुछ कुछ दिन चल जाए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट अब वो नहीं रह गया है बंदा जो मतलब कि जो अपने बलबूते पर मतलब बैटिंग को आधी करते। आई थिंक उनको एक बुमराह की ज़रूरत है, लेकिन मोस्ट लाइकली बुमराह मुझे नहीं लगता आईपीएल खेलेगा, क्योंकि ही डजंट वांट टू रिस्क कि उसकी बैक को फिर सर्जरी करना पड़े। सो दैट्स व्हाट हैपन्स। उसके हिसाब से भाई ये सारे एमआई के फ़ैन बेस्ट स्विंग डुओ दीपक चहार और ट्रेंट बोल्ट मारो फिर। फ्लैट पिचों पे मरेगी तुम्हारी। इन अ वे भाई इनको ये भी करना पड़ेगा ज़हीर खान को भी, ये बॉलिंग प्लान्स क्या है यार तुम्हारे। एंड गेट प्रिंस यादव बैक। रवि बिश्नोई को करो कुछ करने के लिए, वरना इससे बेटर तो मणिमरन सिद्धार्थ होता। एटलीस्ट मणिमरन सिद्धार्थ पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, कुछ कर तो देगा। रवि बिश्नोई जैसे पावर प्ले में ही आके छक्के तो नहीं खाएगा वो, और उसके मैचअप्स भी चल जाएंगे बहुत सारे लोगों से। तो सुनील गावस्कर का मुंह देख रहा हूँ कि कितना दुखी लग रहा है मुंबई हार गई, इसकी शक्ल देख के अच्छा लगता है मुझे। साला बहुत करता है ना। मैं कहूँगा दिस इज़ अ विन विच इज़ लाइक, मतलब कि एक चीज़ है, मुंबई को फॉल्स होप से इन्होंने बचा दिया, मुंबई के फैंस को। एलएसजी को मतलब कि बॉटम 3 की रैंकिंग से बचा दिया, और पंत को गोइंका की डांट से बचा दिया।
और बहुत सारे क्रिटिसिज्म रोक भी दिया। जो पंत अगर ये मैच हारता तो जो हेट उसको मिलता अलग ही होता। लेकिन वही, ये मेरा रिव्यू था। So what did you think about the match? What did you think about the review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like my video, share and subscribe. Hit the notification button. My social media accounts links, which are my Twitter/X account and my Instagram account link, is in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is shapboy@OKSCICI, is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.